सारा कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुआ मलिक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे हर किस्म की हीलिंग का बहुत शौक़ है। कलर थेरेपी हो, रेकी हो, मेडिटेशन हो या मुराकबा हो, बिल्कुल उसी तरह जो है वो साउंड हीलिंग होती है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ज़रूरत से फ़ारिग नहीं बनाई है, तो बिल्कुल उसी तरह साउंड की जो होती है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और हर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा एक चाकरा, या अगर हम इस्लामिक उसमें बोलें तो एक लताइफ को सेट करती है या हील करती है। मैं इस वक्त कराची डिफेंस के एक ऐसे जिसे कहेंगे स्पिरिचुअल सेंटर में हूँ जहाँ पे हर तरीके की स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। और अभी मैं तिब्बतियन जो साउंड हीलिंग है वहाँ पे मौजूद हूँ। 1 घंटे का मैंने सेशन लिया है सुहेल के साथ और अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी जस्ट फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो सर मौजूद हैं जो कि जिनकी एक्सपर्टीज़ है ये करने में, वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो हीलिंग होती है ये कैसे होती है। जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली ये जो टिबेटन सिंगिंग बॉल्स हैं, मैं आपको इसका एक एक्सपर्ट बताऊँ। साउंड हीलिंग में वो होते क्या है कि मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता हूँ उसकी एक मखसूसन फ्रीक्वेंसी होती है। अब साइंटिफिकली स्पीकिंग वो फ्रीक्वेंसी आपको एक इमोशनल लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे और एक साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको अफेक्ट करती है। ठीक है। तो बेसिकली साउंड बात करना तो एक पूरा ग्रुप होता है। तो साउंड बात करना मैं करते क्या हूँ कि मैं सिर्फ वही फ्रीक्वेंसीज प्ले करता हूँ जिससे लोगों को रिलैक्सेशन हो, जिससे लोग काम हो बेसिकली। तो उसके लिए मैं उन फ्रीक्वेंसीज पे ध्यान नहीं देता जो मखसूसन एंग्जाइटी के लिए हो या डिप्रेशन के लिए हो या ओवर थिंकिंग के लिए हो या स्लीपलेसनेस के लिए हो। ये सारा मैं करता हूँ जब कोई मेरे पास वन ऑन वन है, ताकि मैं उनके इश्यूज के हिसाब से तो मैं आपको जैसे मैं आपको आज के दिन हमने जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ की थी टिबेटन सिंगिंग बॉल्स के अंदर, तो जैसे एफ है, ठीक है, ये एफ टोन का बोल है। ये इसकी जो साउंड है, तो ये साउंड बेसिकली वाइब्रेट करती है एज साउंड वेव्स। नाउ द साउंड वेव्स का जितना भी जो साइकिल होता है, कितना तेज वाइब्रेट कर रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और फिर आपके ये तो ये हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे। और जो वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो जो क्लाइंट्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो मेरे पास ये आप ले सकती हैं फुल ले लें इसके अंदर। उसके बाद मेरा ये है कि दिस इज कॉल्ड अ शमानिक ड्रम। Now what happens in a shamanic drum or the shamanic way of healing, the job of a practitioner, a sound practitioner, is to get the client into a trance state. ठीक है। 240 beats per minute, scientifically speaking, will get a client into a trance state. तो करीब आ जाए तो आवाज़ आ जाए। तो 240 beats per minute की जो रफ्तार होती है वो ये होती है। तो अगर मैं मोनोटसली मतलब एक 80 टोन में अगर मैं प्ले करता रहूँ और इसको अगर मैं 5 या 10 मिनट तक प्ले करूँ, तो जो क्लाइंट है वो एक ट्रांस स्टेट में चला। सही है। ट्रांस स्टेट का मतलब ये हुआ कि एक मेडिटेटिव स्टेट। सही है। मेडिटेटिव स्टेट का मैं आपको और थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि उसके अंदर वो जो हम लोग लिमिटेड हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ आज ही के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में, या जो हो चुका है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। एक ट्रांस स्टेट के बाद आपका जो सोचने का तरीका है या फिर आपका माइंड एक्सपैंड होता है। आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके उनकी शायद ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस आप ला सकते हैं। एक आपको मैं शॉर्ट से सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके अलावा तो ये टिबेटन सिंगिंग बॉल हो गए, ये आपको ड्रम हो गया। फिर अच्छा, एक आखिरी में आपने बजाई थी वो क्या थी? वो गोंग है जी, गोंग। वो बड़े मजे का, मुझे उससे बड़ी अच्छी फील आई थी। अब इसकी बात करें? नहीं आप सबको अच्छा, ये जो गोंग जो है, पहले गोंग इज आल्सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट वेज टू प्ले इट, और हर तरीका विल अफेक्ट अ डिफरेंट चाकरा। तो चाकरा आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है अपने ऑडियंसेस को। आखिर में मैंने this is a rattle. This is a shamanic rattle made of toka seeds. इसको मैं ऐसे इसको मैं ऐसे what is shamanic? शैमनिज्म जो है ये आपके हर कंट्री में, हर रीजन में हज़ारों साल से इट्स अ वे ऑफ थॉट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर जो शमान्स हैं, इसका मुझे
उर्दू का लफ्ज़ अभी नहीं याद आ रहा, आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं, वो आपके हुंजा रीजन में। अच्छा, इससे रिलीजन का क्या ताल्लुक नहीं है? रिलीजन का ताल्लुक, स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक है। ओके। अच्छा, वो लोग जो है, और जो साउथ अमेरिका में है, और जो आपके चाइना में है, और जो आपके ताइवान में है, और आपके यूरोप में है, तो सब अलग अलग कल्चर से हैं, मगर बेसिकली कॉमन क्या है उन सब के अंदर कि दे नो हाउ टू ट्रांसेंड देयर कॉन्शियसनेस थ्रू द यूज ऑफ लाशऊर को वसी करने के लिए थ्रू वेरियस सही, थ्रू sound साउंड से, आवाज थ्रू से, साउंड, सही। जिसके अंदर द मोस्ट कॉमन थिंग इज अ रैटल ऑफ सिस्टम। ये आपका रैटल हो गया, और ये आपका जो ड्रम हो गया। तो सही। ड्रम इज कॉमन, मतलब ये 4-5 हज़ार साल की बात है ना, हमेशा से। हाँ हुंजा पे आप जो शमान्स हैं उनके पास जाएंगे, उनके पास भी ड्रम होगा। हाँ जी, अगर हाँ आप उनसे जी। पूछेंगे ये ड्रम तो साउथ अमेरिका में भी होता है। होता है, तो उनको नहीं मालूम होगा, मगर एक तरह से थोड़ा सा आपको कल्चर और हिस्ट्री इस पे Study करनी पड़ेगी, गूगल हाँ। स्टडी, मगर बेसिकली एक चीज़ के साउंड हैज़ बीन यूज्ड टू इफेक्टिवली क्योर अ लॉट ऑफ इलनेसेस, स्पेशली psychological issues. It's not meant to be a substitute for anything. Obviously, डॉक्टर के पास आपको, Exactly, मगर हाँ। this is a complementary thing, you know, which will help you along the way. ठीक। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी आपको जो भी बनाना है वीडियो आप खुद बना सकती हैं। नहीं, thank you so much. Thank you so much. This was it for today, and let's see what we are going to do next. आ जाओ।